जोड़ा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज पाकिस्तानियों, गुजारिश ये है कि ऐसी सोच बन गई है हमारी, इतने बखील हो गए हम कि हम में से अगर कोई बंदा अपने गुनाहों पे नदामत करता है, पछताता है, तौबा करता है और अल्लाह की तरफ लौटता है, तो उसके ऊपर भी हम जो है वो बातें बनाते हैं कि पहले तो ये ऐसे था और अभी ये दीनी बातें कर रहा है, पहले यूं करता था और अभी ये दीन की बातें कर रहा है। हालांकि हमें खुशी होनी चाहिए कि एक बंदा जहन्नम के रास्ते को छोड़ के जन्नत की तरफ जो है लौट आया है, अच्छी बात है। तो हमें फिर ये सोचना चाहिए कि ये जो गलत काम छोड़ के अच्छे कामों की तरफ लौटा है, तो मैं भी यही काम करता हूँ। मुझे भी चाहिए कि मैं भी अल्लाह का प्यारा बंदा बन जाऊं। तो ये चीजें तब होती हैं जब आप उलमा से जुड़ोगे, उलमा की महफिल में बैठोगे, उनसे अल्लाह और रसूल की बातें सुनेंगे, तो फिर आपको अच्छे और बुरे की तमीज का पता चलेगा। फिर आपका ज़मीर आपको झंझोड़ेगा और आपको बताएगा कि आप सही हैं या गलत हैं। अगर आप गलत होंगे तो अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में उतर जाएगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिल में उतर जाएगी, तो बुराइयों से आपको नफरत हो जाएगी, आप फिर लौट आएंगे अल्लाह की तरफ। तो हमें चाहिए कि हम मस्जिदों से जुड़ें, उलमा से जुड़ें और नेकी की तरफ अपने आप को जो है ले आए। ये बंदे अल्लाह पाक को बहुत प्यारे हैं, हर बंदा अल्लाह को प्यारा है, लेकिन अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो अल्लाह के अहकामात को फॉलो करता है और नेक काम करता है, अल्लाह की आवाज़ पे लब्बैक कहता है, तो फिर तो वो अल्लाह के करीब आ जाता है और अल्लाह पाक उसको मरने के बाद जन्नत देते हैं। और एक बंदा गुनाहों के रास्ते पे चल रहा है और उसी पे ही चल रहा है और उल्टा गुनाह करने के ऊपर फख्र करता है और उसी दलदल में मर जाता है, तो फिर उसका जो मकाम है वो है जहन्नम। हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर आपको पता चल जाए कि कब्र में मुर्दे के साथ क्या होता है, तो आप सारी जिंदगी सो नहीं सकोगे, सारी जिंदगी सो नहीं सकोगे। आप मुसल्ले के ऊपर पड़े रहेंगे और अल्लाह के आगे जो है रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और सारी रात आप अल्लाह की इबादत में गुजार देंगे। तो मेरी अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि अगर एक बंदे को अल्लाह हिदायत दे दे और वो तौबा करे, तो उसके ऊपर हंसा ना करें कि तू भी डर गया, तू भी मौलवी बन गया, तेरे को क्या हो गया है, तू ये आजकल बड़ी अच्छी बातें कर रहा है। तो ऐसा ना किया करें, इससे बंदा गुनाहगार होता है। एक बंदे ने तौबा कर ली, उसकी हौसला अफजाई किया करें। तो सहाबा जब ईमान लाए थे, उससे पहले वो भी जो है जमाना जाहिलियत में पता नहीं क्या क्या करते थे, लेकिन जब उन्होंने कलमा पढ़ लिया, ईमान ले आए, तो फिर वो नेकियों में एक दूसरे के साथ मुकाबला करते थे और एक दूसरे को फिर ताना नहीं देते थे कि जमाना जाहिलियत में तू तो ऐसा था, तू तो जालिम था, तू तो ये था। नहीं, वो चीज गई, खत्म हो गई। ईमान ले आए तो फिर नेकियों का मुकाबला होता था, फिर खूबियां बयान की जाती थी। अब हमने भी कलमा पढ़ लिया, हम भी ईमान ले आए। अब ईमान लाने के बाद हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ नेकियों में मुकाबला करें। जैसे कारोबार के लिए मशवरा करते हैं कि यार ये कारोबार कर रहा हूँ, कैसा रहेगा, ये काम करना चाहता हूँ, कैसा रहेगा, दोस्तों से मशवरा करते हैं। तो ऐसे ही हमें आपस में एक दूसरे से मशवरा करना चाहिए कि मैं क्या काम करूं जिससे मैं अल्लाह का नेक बंदा बन जाऊं, मैं कौन सा काम करूं जिससे मुझे जन्नत मिल जाए, मैं कौन सा काम करूं जिससे मुझे कब्र में अजाब ना हो। तो ये मशवरा, क्योंकि ईमान तो हम लाए हुए हैं, कलमा तो हमने पढ़ लिया, जब कलमा पढ़ लिया तो ईमान ले आए। मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों से कि उलमा से जुड़ा करें, मस्जिदों का रुख किया करें, मस्जिदों में बैठें
اور علماء حق جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھا کریں، ان سے مشاورت کیا کریں، ان سے مسئلے پوچھا کریں، نہ کہ بدعت کرنے والے جو مولوی ہیں ان کے قریب بھی مت بھٹکا کریں، وہ آپ کو جو ہے بجائے فائدے کے نقصان پہنچائیں گے۔